एमएलसी संजय कुमार सिंह ने के पाठक को तानाशाह बता दिया। संजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से मिलने का समय मांगा है। एसीएस के पाठक के आदेश के बाद स्कूल से लेकर कॉलेज तक घमासान मचा है। वहीं सभी दलों के एमएलसी अब खुलकर आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं। आप लोगों ने बड़ी बैठक की और रणनीति बनाई है, क्या फैसला लिया आप लोगों? देखिए, जो अभी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी के द्वारा जो 2 निर्देश निकले हैं जो बिल्कुल अव्यावहारिक है, और हम समझते हैं कि ये इनको बिहार के शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो इसकी चिंता नहीं। ये बताइए कि नेता एमएलसी एमएलए किसी के तो सुन नहीं रहे हैं, ये फिर आप लोग अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री भी तो जानते हैं। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी को लिखे भी हैं, पत्र भी लिखे हैं, और इसको आप इसमें हस्तक्षेप करें, इसको आप वह सुनिश्चित कराएं और 6 से 12 और 1:30 बजे तक की जो समय सारणी है उसको निरस्त करें। हमने समय भी मांगा। अब क्या करेंगे? हम समय भी मांगे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से समय मांगे। नहीं मिला तो निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद इस ऐसे अपर मुख्य सचिव जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने को नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भला होना नहीं है, इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अनशन और धरना पर भी कि आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर हम धरना पर बैठेंगे। इसके अलावा इन्होंने इशारा भी कर दिया है कि 4 जून को जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम में के पाठक का साइड इफेक्ट क्या होता है ये सरकार को पता चल जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, चलो वापस आते हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां स्कूल की टाइमिंग विवाद मामले में लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार की चेतावनी सामने आई है। शिक्षा विभाग के बाहर धरना देने की बात उन्होंने कही है। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर धरना देने की बात कही है। के पाठक के खिलाफ धरना दिया जाएगा। के पाठक को हटाने की मांग हो रही है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम से समय की भी मांग की गई है। तो 5 एमएलसी ने फिलहाल रणनीति बनाई है। स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की जा रही है। सुबह 6:30 से सुबह 11:30 तक स्कूल की टाइमिंग करने की मांग हो रही है। एमएलसी संजय कुमार का आरोप है कि के पाठक के रीजन में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले हुए। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। रजनीश, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के, कुछ एमएलसी भी अब एकजुट नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल राहुल, देखिए स्कूली टाइमिंग को लेकर जो है अब साफ तौर से जो एमएलसी है उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि अब आंदोलन करेंगे। लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 एमएलसी ने कल बैठक की है और बैठक में यह फैसला लिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही सभी एमएलसी शिक्षा विभाग मुख्यालय में जाकर जो है धरना पर बैठ जाएंगे, क्योंकि के पाठक ने जिस प्रकार से आदेश जारी किया है ये अमानवीय है, ये कहा जा रहा है। और स्कूली व्यवस्था से लेकर विश्वविद्यालय की व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है, ये आरोप है। जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समय मांगा है। इन्होंने पत्र लिख दिया है और कहा है कि अगर के पाठक को शिक्षा विभाग के एसीएस पद से नहीं हटाया जाता है तो आंदोलन और उग्र होगा। और निश्चित रूप से शिक्षक कोटे के जो एमएलसी है उनमें खास तौर से नाराजगी है और स्कूली समय में बदलाव करते हुए 6:30 से 11:30 करने की इन्होंने मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो वेतन और पेंशन बंद है उसे भी शीघ्र चालू करने की भी मांग की है। राहुल, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में स्कूल का समय बदले जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश का विरोध हो रहा है। भीषण गर्मी में शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। के पाठक ने स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्रों और शिक्षकों को अब सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई हो रही है, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। विवाद पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आ गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास दुखद है। चुनाव के बाद
इस मामले को गंभीरता से लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से अब टाइमिंग में बदलाव हुआ है और इस टाइमिंग में बदलाव को लेकर के लगातार शिक्षक तो विरोध कर ही रहे हैं, जो इसके साथ साथ नेता हैं, जो एमएलसी हैं, खास करके जो सत्ता पक्ष के खेमे से भी हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। और खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएगा तो इस मामले को हम गंभीरता से देखेंगे। ये भी बातें में बाधा न बने और शिक्षक परेशान भी न हो। जितनी घंटे और जितने समय की ड्यूटी चाहिए आपस में समन्वय बना करके इसका समाधान हो, और ये व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको हम लोग भी चुनाव के बाद इसको गंभीरता से लेंगे। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में ये और विश्वास पैदा होना दुखद है कि सरकार हमको परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों के साथ है, क्योंकि यही शिक्षक मेरे बिहार के भविष्य बनाते हैं। और कोई भी पदाधिकारी सरकार से ऊपर अपने को न समझें। शिक्षकों को परेशान करने की मानसिकता कतई नहीं रखनी चाहिए। स्कूल की टाइमिंग विवाद मामले में अब विधान पार्षदों ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी दलों के एमएलसी ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी है। विधान पार्षदों ने स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की है। एमएलसी ने के पाठक पर तानाशाही का आरोप लगा दिया है। विधान पार्षदों ने बैठक पर के पाठक को हटाने की मांग बैठक करके की है। साथ ही आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग के मुख्यालय के बाहर के पाठक को हटाने के लिए धरना देने का ऐलान किया है। लिफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह ने के पाठक को तानाशाह बता दिया। संजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से मिलने का समय मांगा है। एसीएस के पाठक के आदेश के बाद स्कूल से लेकर कॉलेज तक घमासान मचा है। वहीं सभी दलों के एमएलसी अब खुलकर आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लिफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं। आप लोगों ने बड़ी बैठक की और रणनीति बनाई है, क्या फैसला लिया? देखिए, जो अभी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी के द्वारा जो 2 निर्देश निकले हैं, जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, और हम समझते हैं कि ये इनको बिहार के शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो इसकी चिंता नहीं। ये बताइए कि नेता, एमएलसी, एमएलए किसी की तो सुन नहीं रहे हैं ये, फिर आप लोग अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री भी तो जानते हैं इसकी। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी को लिखे भी हैं, पत्र भी लिखे हैं, और इसको आप इसमें हस्तक्षेप करें, इसको आप वह सुनिश्चित कराएं और 6 से 12 और 1:30 बजे तक की जो समय सारणी है उसको निरस्त करें। हमने समय भी मांगा। अब क्या करेंगे? हम समय भी मांगे मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से समय मांगे। नहीं मिला तो निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद इस ऐसे अपर मुख्य सचिव जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने को नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भला होना नहीं है, इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अनशन और धरना पर भी कि आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर हम धरना पर बैठेंगे। इसके अलावा इन्होंने इशारा भी कर दिया है कि 4 जून को जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम में के पाठक का साइड इफेक्ट क्या होता है ये सरकार को पता चल जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, चलो वापस आते हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां स्कूल की टाइमिंग विवाद मामले में लिफ्ट के एमएलसी संजय कुमार की चेतावनी सामने आई है। शिक्षा विभाग के बाहर धरना देने की बात उन्होंने कही है। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर धरना देने की बात कही है। के पाठक के खिलाफ धरना दिया जाएगा। के पाठक को हटाने की मांग हो रही है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम से समय की भी मांग की गई है। तो 5 एमएलसी ने फिलहाल रणनीति बनाई है। स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की जा रही है। सुबह 6:30 से सुबह 11:30 तक स्कूल की टाइमिंग करने की मांग हो रही है। एमएलसी संजय कुमार का आरोप है कि के पाठक के रीजन में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले हुए। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। रजनीश, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के, कुछ एमएलसी भी अब एकजुट नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल राहुल, देखिए स्कूली टाइमिंग को लेकर जो है अब साफ तौर से जो एमएलसी है उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि अब आंदोलन करेंगे। लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 एमएलसी ने कल बैठक की है और बैठक में यह फैसला लिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही
सभी एमएलसी शिक्षा विभाग मुख्यालय में जाकर जो है धरना पर बैठ जाएंगे, क्योंकि के पाठक ने जिस प्रकार से आदेश जारी किया है ये अमानवीय है, ये कहा जा रहा है। और स्कूली व्यवस्था से लेकर विश्वविद्यालय की व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है, ये आरोप है। जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से समय मांगा है, और इन्होंने पत्र लिख दिया है और कहा है कि अगर के पाठक को शिक्षा विभाग के एसीएस पद से नहीं हटाया जाता है तो आंदोलन और उग्र होगा। और निश्चित रूप से शिक्षक कोटे के जो एमएलसी है उनमें खास तौर से नाराजगी है और स्कूली समय में बदलाव करते हुए 6:30 से 11:30 करने की इन्होंने मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो वेतन और पेंशन बंद है उसे भी शीघ्र चालू करने की मांग की है। राहुल, चलिए शुक्रिया रश्मि इस अपडेट के लिए आपका।